ओम शांति। एक बार हम सभी मिल करके उस रीति से ओम ध्वनि करेंगे जैसा हम सब ने सुना है। यज्ञ के प्रारंभ में सब वत्स ब्रह्मा बाबा के साथ मिल करके उस ध्वनि का उच्चारण किया करते थे। अंदर गहरी श्वास लेंगे और उसे छोड़ते हुए ओम की ध्वनि करेंगे और फिर दूसरा गहरा श्वास लेकर उसे छोड़ते हुए शांति की ध्वनि करेंगे। आज हम सब ने जो प्रातः क्लास में बाबा की मुरली सुनी, उस मुरली में आज का विषय आ ही गया है। उस मुरली में बाबा ने जो मुरली का सार था उसके प्रश्न उत्तर में बाबा ने पूछा, आखिरी स्टेज, अंतिम स्थिति की क्या निशानी है। अंतिम स्थिति, आखिरी स्टेज। और आज का विषय भी जो है वो यही है, नष्टो मोहा। और नष्टो मोहा के साथ कौन सा शब्द होता है? स्मृति लब्ध। और उसी को बाबा ने आज की मुख्य हेडलाइंस में एक्सप्लेन भी किया है कि जब हम बच्चों की आखिरी स्थिति होगी, अंतिम स्टेज, कर्मातीत अवस्था होगी, उसमें उस समय कुछ चार बातें बाबा ने, चार पांच बातें आज खास बताई हैं। याद है ना सबको? क्या कहा बाबा ने? उस स्थिति में एक तो निरंतर याद बनी रहेगी, और जिसको ही गीता में भी कहा है अक्षरों में, स्मृति लब्धा। स्मृति में आने का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, बल्कि स्मृति स्वरूप स्थिति हो जाएगी। और बाबा ने क्या कहा? उस स्थिति में बहुत साक्षात्कार होंगे। कई बार भी बाबा ने कहा है कि जैसे आदि में हम सब ने यज्ञ की हिस्ट्री में सुना है कि बहुत सबको घर बैठे ही ब्रह्मा बाबा का, कृष्ण का, नई दुनिया का साक्षात्कार होता रहता था और सब बाबा के पास खिंचे चले आते थे। तो आदि सो अंत। तो आज भी बाबा ने कहा अंत समय सबको साक्षात्कार भी होते रहेंगे, वैकुंठ के नज़ारे देखते रहेंगे। आज बाबा ने विशेष कहा। और ये जब वैकुंठ के नज़ारे देखेंगे तो क्या होगा? बस नई दुनिया के नज़ारे देखेंगे तो पुरानी दुनिया की बात, पुरानी देह की बात, देह के संबंधों की बात, पदार्थों की बात, सब कुछ जैसे कि भूलती जाएगी और नई दुनिया में जैसे हम बुद्धि से पहुँचे हुए होंगे। और बाबा ने क्या कहा? आज की ही मुरली के मुख्य पॉइंट में ये था, बहुत हर्षित रहेंगे।
जब ऐसी स्थिति होगी, पुरानी दुनिया का कोई दुख की बात, कोई शरीर की बीमारी की बात, कोई भी बात हमारे पर जैसे असर नहीं करेगी। भले परिस्थितियां आएंगी, लेकिन वो परिस्थितियों का असर हमारी स्थिति पर नहीं होगा। हमारी स्थिति इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि वो परिस्थितियों पर हावी हो जाएगी, और इस कारण से बहुत हर्षित मुख रहेंगे, खुश रहेंगे, आनंद में रहेंगे। जो आत्मा की ओरिजिनल 7 गुण बताए हुए हैं, उन गुणों में जैसे नेचुरल रीति से स्थित हो जाएंगे। इस रीति से बाबा ने आज का विषय तो आज की मुरली में बहुत काफ़ी अच्छी रीति से सारी मुरली में स्पष्ट किया है। वो तो हम सब ने आज मुरली सुनी ही। तो ये नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, बाबा से सर्व संबंधों की स्मृति का आधार भी है, और सर्व संबंधों की अगर अनुभूति बाबा से हम करते रहते हैं तो ये उसकी जैसे रिजल्ट भी है। हम बिल्कुल, क्योंकि अंतिम पेपर ही, अंतिम स्थिति ही हमारी यही है, नष्टो मोहा। और बाबा ने बताया है कि ये स्थिति बहुत बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। हमारे पूरी पुरुषार्थ का ये जैसे आधार भी है और एंड रिजल्ट भी है। क्यों? क्योंकि जो गायन है, एक कौन सा अंतिम स्थिति के लिए गायन है? अंत मते सो गति का गायन। जब हमारे प्राण इस तन से निकलेंगे, जब हमारे अंतिम श्वास होगी, उस समय जैसी हमारी स्थिति होगी, उसी के आधार पर ही आगे आने वाले सारे समय का आधार होगा। लौकिक दुनिया में भी क्या होते हैं, जो नौकरी करते हैं, जिन्होंने करी हुई होगी उन्हें मालूम है। जब जॉब करते हैं पूरे जीवन भर, जितना 25, 30, 35 साल, 40 साल जितना भी से सर्विस की हो, गवर्नमेंट सर्विस की हो या दूसरी सेवा, और कभी तो रिटायर होने का समय आता ही है। और जब रिटायर होते हैं तो रिटायरमेंट के बाद जो भी बेनिफिट मिलते हैं, कोई पेंशन हो, कोई ग्रेजुटी हो, कोई भी जो फंड हो, उन सब का आधार क्या होता है? लास्ट पे सर्टिफिकेट। अंतिम दिन आपकी जो भी सैलरी है, तनख्वाह है, जितना भी पैसा जो अंतिम दिन मिलता है, उसके आधार पर ही बचे हुए पूरे जीवन का कैलकुलेशन होता है। उतना पैसा वो सारा अंतिम, उसी को बोलते हैं, कहीं लास्ट पे सर्टिफिकेट होता है, ऐसा बोलते हैं। अंतिम दिन के आधार पर सारा होता है, लास्ट सैलरी के आधार पे। तो ऐसे ही हमारा जो अंतिम श्वास होगा, उस समय हमारी कैसी मानसिक स्थिति है। और जो बाबा ने कहा है कि और कोई की भी स्मृति ना हो, कहीं पर भी बुद्धि न जाए। अगर कहीं पर भी बुद्धि चली गई तो वहाँ पर उस हिसाब किताब को सेटल करने के लिए, उन कर्मों को, कार्मिक अकाउंट्स को सेटल करने के लिए फिर से वहाँ जन्म लेना पड़ेगा। हम सब तो चाहते नहीं, हम सब चाहते हैं, बाबा ने भी कहा है सबका अंतिम जन्म है। बस जितने भी हिसाब किताब हैं सब हमारे यहीं पर ही, बस कर्मों के गति जो है उसको हम अच्छी तरह समझ करके, कार्मिक जो भी कार्मिक अकाउंट हैं वो सब यहाँ पर ही हम पूरा कर दें, जिससे कि जब बाबा के पास जाएं तो बिल्कुल क्लीन और क्लियर होके जाएं। जो बाबा कहता है, बस आओ और टच करके, सूक्ष्म वतन परम धाम टच करके फिर से हम
अपनी सतयुगी दुनिया में आ जाए, किसी भी प्रकार की कोई यातनाएं न भुगतनी पड़े, कोई सजा न भुगतनी पड़े। तो इसीलिए बाबा ने जो ये हमें, जो गीता में भी है, पूरा गीता का सारी है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। ये दोनों चीज एक दूसरे से बहुत जुड़ी हुई है। बच्चों का खेल देखा है ना, एक छोटे बच्चों का कहीं फिसलने का होता है, और एक खेल होता है सी-सॉ, देखा है ना, एक तख्ता होता है, एक बच्चा इधर बैठता है एक उधर, जब वो नीचे जाता है ये ऊपर आता है, जब ये ऊपर आता है पहला वाला नीचे, सी-सॉ का खेल। तो ऐसी एक तरफ है नष्टो मोहा, दूसरी तरफ है स्मृति लब्धा। जितना जितना हम स्मृति में स्थित होते जाते हैं, स्वाभाविक रीति से हमारा व्यक्ति, वस्तु, वैभव, संबंध, सबसे जैसे हमारा मोह धीरे धीरे नष्ट होता जाता है। और फिर नष्टो मोहा जितने होते जाएंगे उतना ही हम स्मृति लब्धा भी बनते जाएंगे, उतना हमारी स्मृति की, याद की स्टेज पावरफुल होती जाएगी। अभी तो हम सब जानते हैं, याद में बैठते हैं, पूरा का पूरा समय 100% याद में स्थित हो जाए ऐसा नहीं होता है। कभी कोई कार्य याद आ जाता है, कोई संबंध याद आ जाएगा, कोई वस्तु याद आ जाएगी, कहीं ना कहीं फिर बुद्धि को बाबा ने कहा है लौटा के लाओ, फिर उसी स्थिति में स्थित करो। और ऐसा अंत समय न हो, इसीलिए बाबा ने हमें क्या कहा है, 5 स्वरूपों में स्थित होने की प्रैक्टिस कराने का अनुभव कराया है। क्यों? कोई भी चीज हो अगर वो हमारे कंट्रोल में है तब तो उसका लाभ है। हम योग लगाने बैठे लेकिन मन हमारा भाग रहा है, फिर हम भले पकड़ के लाएं फिर भाग जाए, तो इसका मतलब मन पूरा हमारे नियंत्रण में नहीं है, और असली खेल तो मन का ही है। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति में मन के लिए कहा है, मन जीते जगत जीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के लिए कहा है कि मन चंगा तो कठौत में गंगा। तो सारा खेल ही हमारा, पूरा पुरुषार्थ जो है सारा इस मन के ऊपर ही आधारित है। तो इसीलिए अगर ये नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, जितने भी बात हैं पुरुषार्थ की, सूक्ष्म से सूक्ष्म बात का आधार भी मन है। और बाबा तो इससे भी सूक्ष्म में रह जाते हैं कि मन में भी कई बार संकल्प ऐसे हो जाते हैं। बाबा ने कहा है इस जन्म की कोई बात भी नहीं, हो सकता है पूर्व जन्म की कोई स्मृति आ जाए, उसके आधार पर भी मन कई बार सोच लेता है। इसीलिए बाबा ने और भी सूक्ष्मता में ले गए हैं हम बच्चों को कि मन की बात तो दूर रही, हमें उस स्थिति तक जाना है कि हमारे स्वपन और वृत्ति, उसके अंदर भी कोई भी बात ना आए। मन तो फिर भी चलो कंट्रोल में है, संकल्प करना फिर भी हमारे वश में है काफ़ी हद तक। भले हम कहते हैं क्या करें, मन में ऐसा विचार आ गया, लेकिन ज्ञान मार्ग में धीरे धीरे पुरुषार्थ करके मन तो अपने नियंत्रण में काफ़ी हम सब अनुभव करते हैं, आता जाता है। लेकिन स्वपन और वृत्ति ये और भी सूक्ष्म चीज़ हैं जिन्हें कि बाबा कहता है इसको भी बच्चों को अपने वश में करना है। इसीलिए बाबा ने दिनचर्या भी दी हुई है, पूरे दिन की दिनचर्या कैसी हो उसके आधार पर रात को सोते समय भी उससे पहले हमारा क्या पुरुषार्थ हो, तो वो पूरी दिनचर्या अगर हम उस पर चलते हैं
तो स्वप्नों पर हमारा नियंत्रण होता जाता है और पूरे दिन की दिनचर्या में भी हम कितने ऑटो सजेशन, अपने से ही बात करने की बात करते हैं। क्योंकि एक तो होता है कॉन्शियस माइंड, जागृत मन, हम सभी बैठे हैं, मन जागृत है, तन भी जागृत है, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं। लेकिन एक इससे भी शक्तिशाली मन है, वो क्या है? सब कॉन्शियस माइंड, अर्ध जागृत मन, अचेतन मन, वो बहुत बहुत शक्तिशाली है। और इसीलिए हम सब का ये पुरुषार्थ है, जो बाबा ने योग की अवस्थाएं भी बताई है ना, कि शुरू में जब योग करने बैठो तो अपने से बातें करो, विचार सागर मंथन की बात लाओ, अपने से बस शुद्ध स्वमान में स्थित हो जाओ। वो है अपने से बात करना, सब कॉन्शियस माइंड से। और जितना जितना हम अपने सब कॉन्शियस माइंड में ये बात डालते जाते हैं, तो उतना हम फिर स्मृति लब्धा बनते जाते हैं। और जब स्मृति लब्धा बनते जाते हैं तो वही चीज़ हमें अंत में नष्टो मोहा बनने में बहुत बहुत काम में आएगी। तो कॉन्शियस माइंड को तो हम करते ही हैं, जो चेतन मन है उसके लिए हम लोग ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, जो बाबा ने विषय बताए हैं। लेकिन और अंत में जो सूक्ष्म मन है हमारा, अचेतन मन, उसको शक्तिशाली बनाने के लिए ही बाबा ने कहा है अपने स्वमान को समय प्रति समय स्मृति में लाओ। अनेक अनेक स्वमान बाबा ने दिए हैं। इसीलिए ब्रह्मा बाबा ने जो किया, ब्रह्मा बाबा हमारे रोल मॉडल हैं। हम सबके सामने एक वो ही आत्मा है ब्रह्मा बाबा, जो कि कर्मातीत बने, और वो अब हम बच्चों को भी सूक्ष्म रीति से कर्मातीत बनाने में सहायक हैं। इसीलिए ब्रह्मा बाबा की जो जीवन की बातें हैं उनको पुनः स्मृति में लाते जाएंगे तो हम भी उस स्थिति को प्राप्त करते जाएंगे। हमें ये सौभाग्य मिला है ब्रह्मा बाबा के साथ रहने का। लगभग 5-6 वर्ष बाबा के साथ रहे। बाबा की एक एक बात को काफ़ी क्लोज से देखने का, उन्हें पढ़ने का अनुभव मिला। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जिसे हम अपने जीवन का सबसे बड़ा जो बड़ी प्राप्ति है वो मानते हैं, वो है कि जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, जब ब्रह्मा बाबा ने अपनी संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया, किस दिन प्राप्त किया था? कौन सी तारीख थी? 18 जनवरी 1969, 1969। तो अंतिम 2 दिन 17 जनवरी और 18 जनवरी 1969 को हम मधुबन में ही थे, ब्रह्मा बाबा के साथ ही साथ थे। और हमें बाबा की वो कर्मातीत अवस्था का, फरिश्ता स्वरूप स्थिति का को देखने का मौका मिला। और उस बात को भी मैं कुछ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि हम सभी का भी लक्ष्य है, जैसा ब्रह्मा बाबा ने स्थिति को प्राप्त किया, हम सब भी उस स्थिति को प्राप्त करें। तो बाबा के साथ वैसे तो हम 5-6 वर्ष में बीच बीच में बहुत अनेका बार बाबा से मिले, लेकिन इन 2 दिनों में 17 और 18 जनवरी को जब बाबा से मिले, तो पहले तो होता, जब भी मिलते थे बाबा कहते थे आओ बच्चे। बाबा का वो चित्र भी देखा है ना आपने, मधुबन में भी है, दोनों बाहें पसारे हुए, आओ आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे। साकार में भी बाबा ऐसे दोनों बाहें फैला देते थे, हम बच्चे बस बाबा की बाह में समा जाते थे। और जैसे ही बाह में गए, बाबा ने दृष्टि दी, क्या होता था? विदेही स्थिति का अनुभव होता था।
अशरीरी स्थिति का। अभी तो बहुत बहुत पुरुषार्थ करे तो कुछ सेकंड के लिए होता है, मुश्किल से होता है, लेकिन बाबा में इतनी पावर थी, मैग्नेटिक पावर, और इतनी दिव्य शक्ति थी बाबा के नेत्रों में भी कि बस बाबा ने बाहें फैलाई, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे। और जैसे ही बाबा से दृष्टि मिली, बाबा का स्पर्श हुआ और तुरंत ही अशरीरी स्थिति का अनुभव होता था। फिर थोड़ा समय, कुछ सेकंड तक, कुछ मिनट तक वैसा उस स्थिति में रहते थे, और वो आनंद, वो ही परमानंद है जैसे उसका अनुभव करते थे। फिर अब हैं तो हम सब कर्म क्षेत्र पर, पार्टी भी होती थी 10-12, एक 1 बाई 1 एक एक बच्चा आता था, तो एक फिर बाबा ऐसे धीरे से, हाँ बच्चे आओ आओ, बड़े प्यार से थपकी दे करके स्वीट, बस जैसे हम पुनः देह में आते थे। देह में आने का मतलब ये नहीं कि पहले कोई आत्मा निकल गई थी, नहीं, आत्मा का कॉन्शसनेस जो है ना, वो पूरा बाबा की कॉन्शसनेस के साथ जैसे एकाकार हो जाता था, और देह का भान तो रहता ही नहीं था। फिर उसके बाद चूंकि देह में आके पार्ट बजाना है, तो देह में आके फिर उसके बाद पार्ट बजाते थे, बाबा टोली खिलाते थे, हालचाल पूछते थे, और फिर एक जाता था, दूसरा आता था, और हर एक को ये अनुभव होता था विदेहीपन का, अशरीरीपन का। तो बाबा ही हमारे सामने रोल मॉडल है। और बाद में अंतिम कुछ स्थिति दिनों में तो भाई डॉक्टर ने भी मना करता था, बाबा दूर से ही दृष्टि दे के ही जैसे उड़ा देते थे। क्यों? क्योंकि बाबा ने ये अनुभव किया हुआ था। आप सबने भी बाबा की जीवन कहानी में पढ़ा होगा, बाबा ने लिख लिख के भी पक्का किया, मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, वगैरह वगैरह, जो को की देह, जिन संबंधों की स्मृति आ सकती है, पक्का करा था। तो उससे बाबा को इतना पक्का हो गया था, बस जिसको भी बाबा देखते थे वो आत्मा ही नजर आता था। तो उससे क्या, वो आत्मा बिल्कुल ऐसा फरिश्तेपन का, अशरीरीपन की स्थिति का अनुभव करती थी। अब हम भी अपने को देखें, अगर हमें बाबा की तरह ऐसा ही कर्मातीत और फरिश्ता स्वरूप की स्थिति बनानी है, तो क्या मैं भी जब भी किसी को दृष्टि देती हूँ, आत्मा किसी को देखते हो, तो वो आत्मा भी ऐसा ही अनुभव करती है मेरे से। बिल्कुल अशरीरीपन का, कोई भी देह भान की बात ही याद ना आए, ऐसी स्थिति का क्या अनुभव होता है। तो एक तो ये देखने का बाबा का एक ये बात थी। एक दूसरी बात, बाबा को जब उन 2 दिनों में मिले बाबा से, तो पहले तो जब भी मिलते थे बाबा हालचाल पूछते थे, और हम लोग भी कोई बाबा से प्रश्न होता था पूछते थे, बाबा उसका उत्तर देते थे, समाधान देते थे। लेकिन इन 2 दिनों में 17-18 जनवरी को हम बाबा से लगभग 6-7 बार मिले होंगे दोनों दिन में। तो जैसे ही बाबा के सम्मुख हम जाते थे, बाबा के सम्मुख जाते ही बस बाबा दृष्टि देते थे, और दृष्टि दे करके बाबा कहते थे, बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। हमें मतलब एक शब्द भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मन में क्या चल रहा है वो जैसे कि हमारे नैनों के द्वारा बाबा को स्पष्ट हो जाता था, और वो बाबा प्रश्न भी बता देते थे, मन में क्या पूछने आए हैं, सेवा के लिए पूछने आए हैं, या पुरुषार्थ की बात पूछने आए हैं, मन की स्थिति बताने आए हैं। बस बाबा तुरंत बता देता था, और उसका समाधान भी कर लेता था। बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। तो ये स्थिति बहुत बहुत शक्तिशाली स्थिति है, और इसी के लिए कहा है क्या, मन जीते जगत जीत। बाबा ने चूंकि अपना मन बिल्कुल जीत लिया था, और मन के संकल्पों के ऊपर पूरा जैसे कि नियंत्रण था,
इसीलिए बाबा ने बस जैसी दृष्टि देते थे मन की बात समझ जाते थे और इस तरीके से उसका समाधान जो मिल जाता था, बस हर एक संतुष्ट हो जाता था। जो बाबा कहता है संतुष्ट रहो, संतुष्ट करते चलो, ऐसी स्थिति तक हमें पहुंचना है। किसी के भी मन की बात को हम उसके नैनों के द्वारा पढ़ सके। ये प्रैक्टिकल में बाबा का हमने देखा, 2 दिन पूरा अनुभव किया। कितनी बार पूछने गए, हर बार 100% एक्यूरेट, क्योंकि जिसके मन के अंदर अपने संकल्प नहीं होंगे वो दूसरों के संकल्प को एक्यूरेट पकड़ सकेगा। नहीं तो अगर हमारे मन में अपने संकल्प चल रहे हों और हम दूसरे के संकल्पों को पढ़ेंगे भी तो हमारे मन के संकल्प के साथ वो मिक्स हो जाएंगे, और जैसी हमारी उस व्यक्ति के प्रति भावना होगी, विचार होंगे, हम उसी दृष्टिकोण से उसके मन के भावों को पढ़ेंगे और वो एक्यूरेट नहीं होंगे। तो इसलिए आवश्यक है कि सबसे पहले अपने मन के संकल्पों पर पूरा नियंत्रण करना। और वो बाबा ने कैसे किया, ये नहीं कि वो बाबा का भी एक्यूरेट एक ही दिन में हो गया। हाँ, 1936-37 के बाबा के बाद वो 2 डायरियाँ भी मिली, और बाबा ने क्या करा, हाँ, बाबा ने देखा। जैसे हम सब लोग भी जब ज्ञान मार्ग में आते हैं ना, तो शुरू में तो ज्ञान सुनते हैं लेकिन मन ज़्यादा भागता है, भले धीरे 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 कंट्रोल में होने लगता है, लेकिन मन बहुत भागता है। तो इसीलिए भक्ति में कह दिया मन तो बड़ा चंचल है, बहुत घोड़े की तरह है, आदि आदि। तो बाबा ने भी यही अनुभव किया। बाबा भी तो व्यापारी था, सोने चांदी का व्यापारी, घर गृहस्थी वाला, पत्नी थे, 5 बच्चे भी थे, बच्चों का परिवार भी था, सब कुछ था। तो नेचुरली संपूर्ण रीति से गृहस्थ था, लौकिक रीति से भी। तो बाबा जब ज्ञान में आए, बाबा ने ये अनुभव किया, तो बाबा ने क्या किया मन को वश करने के लिए? बाबा ने मन को पत्र लिखा। क्या पत्र लिखा? वो पत्र की कॉपी, हाँ, हमारे एक वरिष्ठ भाई हुआ करते थे, दादा आनंद किशोर जी, हाँ, उन्होंने उस पत्र को की कॉपी हिंदी में करके वरिष्ठ पुराने भाइयों को, बहनों को वो दी थी कि बाबा ने कैसे अपने मन को पत्र लिखा। बाबा ने लिखा, हे मन, हाँ, मैं आत्मा राजा हूँ, तू मेरा मंत्री है, लेकिन मुझ राजा को तूने अपने वश में कर लिया, और तू जहाँ जहाँ भागता रहा, हे मन, मैं भी तेरे पीछे पीछे भागता रहा, और जब तू शक्तिशाली हो गया, तूने मुझ राजा को कमज़ोर कर दिया, और मन तू शक्तिशाली हो गया। लेकिन हे मन, अब मैं तुझे कह देता हूँ कि तूने मुझे बहुत भगाया, बहुत परेशान किया, लेकिन अब मैं अपनी स्वस्थिति में स्थित होता जा रहा हूँ। जब बाबा को ज्ञान मिला, और ज्ञान मिलने के बाद बाबा ने ज्ञान योग का अभ्यास करा, मन बाबा का स्थित होने लगा, तो मन बाबा ने पत्र लिखा, अब मैं अपनी स्वस्थिति में स्थित हो रहा हूँ, और अब मैं तुझे कह देता हूँ कि हे मन, अब मैं तेरे कहने पर नहीं चलूँगा, अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं राजा हूँ, तू मंत्री है, तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, मैं तेरे कहने पर नहीं चलूँगा। ऐसा बाबा ने कहा। इसी तरह बाबा ने बुद्धि को भी पत्र लिखा कि हे बुद्धि, तू भी मन के साथ साथ बस मुझ आत्मा राजा को भगाती रही। मैं भी जैसे तुम्हारे कहने पर मन और बुद्धि तुम दोनों के कहने पर चलता रहा, लेकिन अब मैं कह देता हूँ कि मैं आत्मा राजा अपनी स्थिति में स्थित हो गया हूँ, अब तुम्हें मेरे कहने पर चलना पड़े।
इस तरह बाबा ने ये कह करके मन बुद्धि को जैसे अपने वश में करा। तो हम भी ये देखें कि अगर मेरा मन कहीं भागता है तो क्या मन को मैं तुरंत ही अपने वश में कर लेता हूँ या मन मुझे परेशान कर देता है। उसके लिए बाबा ने क्या स्थिति बताया है कि मन को अपनी स्थिति में लाने के लिए मन की बात सारी हमारी कर्मेंद्रियां माने, सब शक्तियां माने। जिस भी शक्ति को मैं समय पर ऑर्डर करूं वो हाजिर हो जाए तो क्या करना पड़ेगा। लौकिक दुनिया में भी कोई व्यक्ति अगर पावर में है तो सब उसकी बात मानते हैं, लेकिन अगर वो पावर में नहीं रहा, अब रिटायर हो गया या पॉलिटिकल क्षेत्र में इलेक्शन हार गया या कोई, तो उसकी बात कोई नहीं मानेगा, या उसका ट्रांसफ़र हो गया दूसरी जगह चला गया। तो हमें भी ये देखना है कि मैं अपने स्वमान की सीट पर स्थित हूँ। अगर मैं सीट पर स्थित होऊंगा और उसके बाद ऑर्डर करूंगा तो सब मेरी बात मानेंगे। और अगर मैं सीट पर ही नहीं स्थित हूँ और ऑर्डर करूं कहूँ कोई बात, कोई मानेगा। मानो उदाहरण के तौर पर मोदी जी से पहले मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, अब वो सीट पर नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है मनमोहन सिंह जी, तो अभी वो कोई ऐसे ऑर्डर करे, कोई देश की जनता वो बात मानेगी नहीं, क्योंकि सीट पर सेट नहीं है, सीट पर नहीं है। ऐसे ही हम पहले अपने स्वमान की सीट पर स्थित हो तो क्या बाबा ने कहा है, जब भी कोई परिस्थिति आए तो कोशिश करके अपने स्वमान की सीट पर स्थित हो। मैं विजयी रतन हूँ, विजयी आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं आत्मा अब अपने स्वमान की सीट पर स्थित हो रही हूँ। और फिर धीरे 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 जब स्थिति नॉर्मल हो जाए, शक्ति स्वरूप में स्थित हो जाए, तब हम जिस भी शक्ति का आवाहन करते हैं तो स्वमान की सीट पर बैठ के वो शक्ति का आवाहन करके उसे ऑर्डर करें, वो तुरंत हमारी बात मानेगी। और मानो कोई परिस्थिति है, मेरे मन में बहुत संकल्प चल रहे हैं और मैं आवाहन कर रहा हूँ, भाई मानो सामना करने की शक्ति मेरे सामने आए, सहन शक्ति मेरे सामने आए। और फिर जब हम स्वमान की सीट पर स्थित हो करके अपने मन के अंदर शक्तिशाली संकल्पों को ला करके तब उसको ऑर्डर करते हैं, वो आती है। और फिर थोड़ी देर में ही हम महसूस करते हैं कि हमारे अंदर से वो कमी कमजोरी निकल गई और हम अपने स्वस्थिति पर स्थित हो गए। तो आवश्यकता एक इस बात की है कि हम किस प्रकार से, ब्रह्मा बाबा यही तो करते थे। स्थूल उदाहरण देते हैं, बाबा की उम्र इतने थे, कई बार खांसी आती थी बाबा को, तो बाबा कहते थे देखो बच्चे ये मेरी सखी है, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ती, हंसी में बाबा कहते थे। और खांसी आई तो बाबा के सीट के पास ही लक्ष्मी नारायण का, श्री कृष्ण का, ट्रांसलाइट का चित्र रहता था, और बस बाबा उधर देख के कहते थे देखो बच्चे कल बाबा जाके ये बनेगा, ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा, बस 5 तत्वों से बना हुआ नया शरीर होगा, सतो प्रधान तत्व होंगे, कोई भी खांसी नहीं होगी, कोई भी प्रकार का दैहिक कष्ट नहीं होगा, ऐसी दुनिया होगी। बस बाबा उसका थोड़ा भी वर्णन करके जैसे ही खुशी में आते थे तो खांसी रूपी परिस्थिति कहाँ भाग जाती थी पता ही नहीं चलता था। बाबा स्वस्थिति में स्थित होके उस परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेते थे। तो होता क्या है कि हम उस परिस्थिति को दूर करना चाहते हैं, परिस्थिति की जड़ में नहीं जाते। इसी कोई लौकिक में बड़े अच्छे रीति से बताया है किसी ने, कि अलग अलग जब बात होती है, स्थिति आती है, जिंदगी भर हम क्या भूल करते हैं,
जिंदगी भर एक ही भूल करते रहे। कौन सी भूल? जिंदगी भर एक ही भूल करते रहे, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करते रहे। आईना होता है ना, हाँ, चेहरे पर धूल है, आईना साफ करेंगे तो कैसे होगी? अपने चेहरे से धूल को मिटाए। तो हम दूसरे पर दोष देते हैं कि इसने ऐसा किया इसीलिए मेरे सामने ये परिस्थिति आई, इसने ऐसा किया, काम झूठ बोला तो मुझे क्रोध आ गया, बोलते हैं। तो दूसरे को जो ब्लेम करते हैं, बाबा कहता है नहीं, बाबा को भी हम देखते थे। हमें याद है बाबा का कि एक बार बहुत कलकत्ते में बड़ी प्रदर्शनी वगैरह लगाई थी और कुछ लोगों ने, हमारे मित्र जानते हैं ना, आर्य समाजी भी जैसे होते हैं, तो ऐसा पता चला कि उन्होंने आग लगा दी, पूरा टेंट जल गया, प्रदर्शनी जल गई और बहुत नुकसान हुआ। हमारे कुछ बहुत वरिष्ठ वकील थे, हाँ, 3 भाई लोग कानपुर के, उन लोगों ने बाबा बाई चांस वो आए हुए थे, बाबा को बोला बाबा हमें इस पर केस करना चाहिए, हमारे पास सारे साक्ष्य हैं, प्रमाण हैं, इन्होंने ऐसा किया, उनके फ़ोटो हैं, ये है, हम 100% केस जीतेंगे। तो बाबा ने कहा कि नहीं, नहीं बच्चे, उन्हें मालूम नहीं है कि उन्होंने क्या कहा है, करा है। बाप बच्चों पर कभी भी केस नहीं कर सकता। इतने बाबा की क्षमा की भावना थी, दया की भावना थी। हम अपने को देखें, कोई हमारे प्रति निगेटिविटी करता है, नकारात्मक भाव रखता है, हमारे प्रति कोई मान सत्कार नहीं, तो क्या मेरे मन में भी उसका लिए क्षमा का भाव है? क्षमा का गुण बहुत महान गुण है। बाबा ने कहा है आप जितने महान आत्माएं कोई नहीं हो, कोई नहीं है। तो थ्योरेटिकली कहने को तो सब बोल देते हैं दुनिया वाले, कई धर्म वाले भी बोल देते हैं, लेकिन बाबा में हमने प्रैक्टिकल देखा। बाबा के बाद दादी जी में भी प्रैक्टिकल, दादी प्रकाशमणि जी के साथ भी हमें रहने का बहुत मौका मिला। बस बड़े से बड़ी भी कोई बात हो जाए, उस व्यक्ति को क्षमा कर दें। क्षमा कब कर सकते हैं? जब हमारे अंदर उस बात को भूलने की शक्ति होगी। और क्षमा करना बहुत बड़ा महान गुण है। किसी ने कहा भी है, क्षमा करो और क्षमा मांग लो, क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें हार नहीं। क्षमा वीरों का भूषण है, कायर का व्यवहार नहीं। जो कायर होगा, कमजोर होगा, वो क्षमा नहीं कर पाएगा। हम अपने को आज देखें बिल्कुल निरपेक्ष भाव से, क्या किन्हीं आत्माओं के प्रति जिन्होंने मेरे साथ बहुत खराब किया है, निगेटिव करा है, मेरे मार्ग में बाधाएं खड़ी करी हैं, क्या उनके प्रति मेरे मन में क्षमा भाव है? या कभी विचार आ जाता है, अच्छा मौका मिला तो मैं भी इसे दिखा दूंगा। कई बार ऐसी भाव आ जाता है ना, बदला लेने की भावना नहीं। महान आत्माओं का कर्तव्य ये जो बाबा का हमने देखा, क्षमा भाव। तो क्यों? क्योंकि नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। स्मृति में जब भी आप याद करने बैठेंगे, या तो जिसके प्रति बहुत प्रेम है, स्नेह है, वो याद आ जाएगा, या जिसके प्रति घृणा है, उसके प्रति बदले लेने की भावना है, वो याद आ जाएगा। और ये अगर अंत समय, अंतिम क्षण में अगर याद आ गया, तो ऐसे व्यक्तियों के यहाँ हमें अपने अकाउंट सेटल करने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। तो ये तो बहुत बहुत जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर के लिए नुकसान हो जाएगा। इसलिए आवश्यकता यही है कि ऐसे ये क्षमा करते चलें जैसे बाबा ने कहा है। और परिस्थितियां तो आएंगी अंत तक, लेकिन उन परिस्थितियों से हार नहीं खानी। स्वस्थिति इतनी हमारी शक्तिशाली हो जाए कि उन परिस्थितियों के ऊपर हावी हो जाए, उन परिस्थितियों को हम सफलतापूर्वक पार कर सकें। ये जीवन में बहुत आवश्यक है। इसीलिए गीता में भी कहा है, अंत समय बस के लिए क्या कहा है ना, योगी जो होता है
मान अपमान, निंदा स्तुति, हानि लाभ, जय पराजय, सब में उसकी मानसिक स्थिति समान रहती है। हम देखते हैं अगर किसी ने महिमा कर दी, जय हो गई, खुशी की बात हो गई तो बहुत खुश हो जाते हैं, और कहीं इसके विपरीत हुआ तो उदास हो जाते हैं। नहीं, हर स्थिति में, विपरीत परिस्थितियों में भी हमारी मानसिक स्थिति समान रहे। जो बाबा का ये हमने देखा, अनेक प्रसंग हैं, समय के अभाव में वो प्रसंग तो नहीं बता सकेंगे, लेकिन ऐसी स्थिति में रहें, और जिसके लिए भी गायन है। किसी ने बड़ा अच्छा कहा है, जब भी कोई होता है ना, फंक्शन होता है, कोई किसी का सत्कार करते हैं, क्या करते हैं? गुलदस्ता दे दिया, फूल दे दिया। और फूल जो इस बात का सूचक है कि आदर का, सत्कार का, इस बात का सूचक है। तो बस इसी के रेफरेंस में किसी ने बड़ा अच्छा कहा है, सुना होगा कि फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है, जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। जीवन के अंदर जीतने पर तो सभी खुश हो जाते हैं, लेकिन हार भी देखने में आए, देखने में लगे अरे हार गए, लेकिन हमारी क्या स्थिति हो कि नहीं, मैं प्रभु के गले का हार बन रहा हूँ, इसीलिए ये परिस्थिति सामने आई है। तो हर परिस्थिति में समान रहें। इसीलिए अब अंत में एक बात कहना चाहते हैं, जो बाबा कहता है ये मन जीत तो ये हुआ, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, इसमें एक चीज जो विशेष बाधक हो सकती है वो है हमारा ये शरीर, क्योंकि अंतिम पेपर बाबा ने बताया है ये शरीर का पेपर है। चाहे बीमारी के रूप में आए, चाहे प्राकृतिक आपदाओं के रूप में आए, 5 तत्वों से बना हुआ हमारा ये शरीर है, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, उनके के द्वारा जो पेपर आएगा उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। मानो यहाँ बैठे, अर्थक्वेक आया, बिल्डिंग गिरी और चारों बहुत चोट लग रही है, हाहाकार मच रहा है, चीत्कार मच रहा है, कोई की हड्डी टूटी, कहीं ब्लड बह रहा है। ऐसी परिस्थिति में कैसे हम विजयी होकर के निकलेंगे? जो बाबा ने कहा है, अंत समय कोई भी याद ना आए, कोई भी परिस्थिति आपकी स्वस्थिति को डगमग न कर सके। तो इन 5 तत्वों के ऊपर कैसे हम विजय पाएं कि ये 5 तत्व भी भले दुनिया के सामने पेपर लें, लेकिन मैं विजयी होकर के निकलूं। तो इसके लिए भी बाबा ने एक तो कहा है, रोज जैसे हम याद करते हैं, योग लगाते हैं, और कभी कभी किन्हीं आत्माओं के प्रति हमारी बहुत शुभ भावना होती है, वो भी ज्ञान में चले, कोई संबंधी है, कोई सहयोगी है, उन आत्माओं को भी विशेष एमर्ज करके दान करते हैं। कोई विपरीत आत्मा है, उनको भी पॉजिटिव वाइब्रेशन देते हैं कि इनके स्वभाव बदलें, आदि आदि, वो सब तो हम करते ही हैं। लेकिन प्रकृति की ये तत्व, इनके साथ भी हमारा ऐसा व्यवहार हो कि ये हमारा मित्र बन जाए। तो मित्र कैसे बनेंगे? मित्रता किनके बीच में होती है? जिनमें समान संस्कार होते हैं, मित्रता उनके बीच में होती है। तो यदि मानो हम जल को अपना मित्र बनाना चाहते हैं, आप सब भाई महाराष्ट्र और उधर से आए हैं ना, बम्बई आदि जगह से, सी कोस्ट है, कई बार ऐसा समुद्र का पानी भी आ जाता है। और बम्बई के लिए तो बाबा ने बोला है कि बम्बई का विनाश कैसे होगा, कैसे परिवर्तन किस तत्व के द्वारा होगा? यही जल तत्व के द्वारा। तो हम चारों तरफ चाहे जलमयी हो जाए सृष्टि, लेकिन मेरा बाल बांका न हो सके, उसके लिए क्या करना है? जल तत्व को हमें अपना मित्र बना लेना है। और मित्र हमेशा मित्र की रक्षा करता है, मित्र के प्राण नहीं लेता।
ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड कहा जाता है ना। तो मित्रता तो समान संस्कार वालों में होती है। तो हम देखें कि मेरे संस्कार जल तत्व के संस्कारों से मेल खा रहे हैं। हाँ, जल तत्व का मुख्य संस्कार कौन सा होता है? शीतलता। और जल तत्व का मुख्य संस्कार होता है फ्लेक्सिबिलिटी। और उस फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ही वो अपने को एडजस्ट कर सकता है कहीं पर। जैसे जल तत्व है, अभी इस गिलास में है, हाँ? गिलास में वो सेट हो गया। आप कटोरी में लोगे, कटोरी में सेट हो जाएगा। चम्मच में लोगे, चम्मच में। थाली में लोगे, थाली में। क्यों? क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है, हर जगह एडजस्ट होने की क्षमता उसमें है। इसी का के साथ अगर हम भी अगर जल तत्व की तरह एडजस्ट होना सीख लें, सबके साथ, सास बहू के साथ, बाप बेटे के साथ, विपरीत संस्कार वालों के साथ अगर हम एडजस्ट होके चल सकते हैं, तो इसका मतलब जल तत्व का गुण मैंने अपने अंदर धारण कर लिया। और अगर जल तत्व का ये गुण धारण कर लिया तो चाहे जितने भी सुनामी आए, फ्लड आए, जितना समुद्र उछाल खा के अंदर आ जाए, लेकिन जल जो है मेरी मृत्यु का कारण या मेरी अशांति का कारण, दुख का कारण नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि मैंने जल के संस्कार अपने अंदर धारण कर लिए और जल को अपना मित्र बना लिया। और इसलिए ये आवश्यक है कि जल के जो जो गुण हैं, यहाँ तो मैं एक दो ही बता देता हूँ। एक तो ये एडजस्टमेंट का गुण। और जल का क्या गुण है? जल सदा आगे बढ़ता रहता है, फ्लोइंग। अगर जल बहता हुआ जल शुद्ध माना जाता है, तो हम भी सदा बहते रहें, आगे बढ़ते रहें। हमें ये अनुभव ना हो कि मेरी प्रगति जैसे रुक गई है। नहीं, हम आगे बढ़ते रहेंगे जितने, तो क्या होगा? शुद्ध रहेंगे। और अगर जल कहीं स्टैग्नेट हो जाता है, रुक जाता है, उसमें मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं, बदबू आने लगती है, वो जल उपयोग के यूज़ नहीं रहता। तो इसीलिए जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, जो जल बह रहा है उसके सामने बहुत बड़ा पत्थर भी आ गया, पहाड़ भी आ गया, वो अपना यूँ घूम घाम के अपना रास्ता बना के निकल जाएगा। वो उस परिस्थिति का इंतज़ार नहीं करेगा पहले ये पत्थर घुले या दूर हो तब मैं आगे बढ़ूं। नहीं, वो होगा, लेकिन उसके अपना रास्ता वो खुद बना के वो निकल जाएगा। ऐसे ही जल की तरह भी हमारे सामने भी ज्ञान मार्ग में परिस्थितियां तो आती हैं, संबंधों की आती हैं, पड़ोसियों की आती हैं, घर घर बच्चों के, माता पिता के, सब तरफ से परिस्थितियां, तन की, मन की, धन की, समय की। लेकिन वो हमारे स्टैग्नेशन का कारण ना बन जाए। इसी तरह हाँ बताया, कूलिंग शक्ति होती है जल की, तो शीतलता की शक्ति। ये शीतलता की शक्ति, अगर हम जानते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन मानो पुराने संस्कारों के कारण क्रोध आ गया, क्रोध रूपी अग्नि पर आत्मा चढ़ गई, लेकिन जैसे ही हमें जागृति थोड़ी सी आती है, उस समय तो नहीं होगा, लेकिन कुछ क्षणों के बाद जैसी जागृति आई, मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए था। इससे क्रोध का जो शुरुआत होती है वो ये आवेश से होती है, और उसका अंत पश्चाताप से होता है। तो इसीलिए जैसे ये जागृति आए, तुरंत क्रोध रूपी अग्नि से उतर जाए। जल को भी जैसे अग्नि से उतार तो थोड़े समय बाद अपने ओरिजिनल रूप में आ जाएगा, ऐसे ही हम भी अपने ओरिजिनल रूप में आ जाए, जो आत्मा के गुण हैं। आत्मा शांत स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आदि आदि। तो फिर ये जैसे जल के गुण धारण कर लिया, और जल हमारे दुख अशांति का कारण नहीं बन सकता। बाबा ने कहा है, मैं बच्चों की रक्षा के लिए बंधा हुआ, ऑटोमेटिकली बच्चों के पैर वहाँ बढ़ेंगे जहाँ सेफ्टी होगी। इसी तरह दूसरा तत्व है पृथ्वी। हाँ, पृथ्वी का मुख्य गुण कौन सा है सृष्टि का? हाँ, सहनशीलता। बहुत अच्छा। और पृथ्वी जो है दाता है,
हर देती है। आप एक बीज बो दो, पेड़ निकल आएगा, 50 बीज पैदा हो जाएंगे, हजारों बीज पैदा हो जाएंगे। दाता है। ऐसे ही हम भी सदैव दाता रहे। हमारे सम्मुख जो आए ना, वो खाली हाथ न जाए। अभी भी देखो मधुबन में आते हैं, मधुबन की भी रस्म है, आज शाम को भी वही होगा। आते हैं बाबा के घर में, बाबा के घर से गिफ्ट लेकर जाते हैं, दादियों के हाथ से सौगात लेकर के जा। क्यों? क्योंकि ये दाताओं का, देवताओं का गुण है। हम भी होवनहार देवताएं हैं। हमारे सम्मुख जो आए वो खाली हाथ न जाए। लेकिन खाली हाथ का भाव ये नहीं स्थूल चीज नहीं, उसको तो अपनी लिमिटेशन होती है। लेकिन हमारे सम्मुख जो आए उसे हम सहानुभूति, प्रेम, उसके अंदर सहयोग की भावना, जिसमें कुछ खर्च पैसे का नहीं होता है, लेकिन हम उससे ये इतना मित्रता का भाव प्रकट हो, प्रेम का भाव हो, सहयोग का भाव हो, सहानुभूति हो, ये सब होगा, ये सब उसको अपना बना लेते हैं। तो इसीलिए हम दाता बन जाएंगे तो क्या होगा? पृथ्वी का गुण अगर हमने दातापन का धारण कर लिया तो अंत समय बहुत अर्थक्वेक आएंगे, भूचाल होंगे, चारों तरफ हाहाकार होगा। लेकिन बाबा के बच्चे जो है ना, उनको कुछ क्षण पहले जैसे ये आभास हो जाएगा, और बाबा ने कहा है उनके पैर वहाँ बढ़ेंगे जहाँ सेफ्टी होगी। हमारे सामने बहुत उदाहरण है, कछबुच का उदाहरण है, कुछ लाटूर का उदाहरण है, अलग अलग जगहों के, लेकिन यहाँ समय अभाव में तो नहीं बता पाते। कैसे बाबा बच्चों को टच कर देता है और ऑटोमेटिकली बच्चे वहाँ से जैसे उस परिस्थिति से बाहर हो जाते हैं। फिर वो परिस्थिति अपना प्रभाव दिखाए भी, लेकिन बच्चों का बाल बांका नहीं हो सकता। जो बाबा ने कहा है कि मैं बंधा हुआ हूँ बच्चों की रक्षा के लिए। इसी तरह वायु का क्या गुण होता है? हल्का रहने का। तो बस हल्का होती है वायु, हर चीज को ऊपर उठाती है, पृथ्वी हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, नीचे लाती है। तो देखो पृथ्वी और वायु साथ साथ रहते हैं, दोनों के गुण उल्टे हैं। वायु का गुण ऊपर उठाने का है, पृथ्वी का गुण नीचे लाने का है, लेकिन सह अस्तित्व है। दोनों साथ साथ रहते हैं, जहाँ जहाँ पृथ्वी है वहाँ वहाँ वायु है। तो ऐसे ही हम विपरीत गुणों वाले व्यक्ति के साथ हमें रहना भी पड़े, संबंध में और प्रोफेशन में, पड़ोसियाँ जिनके विपरीत संस्कार हैं, लेकिन विपरीत संस्कार होते हुए भी सह अस्तित्व की भावना साथ साथ मिल करके चलते रहेंगे तो क्या होगा? जीवन में सदा हल्के रहे, कोई भी परिस्थिति आए हमें भारी ना कर सके, ये हमें देखना है। चौथा और तत्व आकाश तत्व। आकाश में क्या गुण है? विशालता का। तो ऐसे हमारे हृदय में भी इतनी विशालता हो। बाबा ने जो कहा है, विशालता का भाव क्या है? हम कोई की भी भूल को क्षमा कर सके। कोई भी व्यक्ति आता है, बहुत कोई भी घटना हो गई, लेकिन हम जो है उस व्यक्ति को क्षमा का भाव दे सके, माफ़ कर सके। क्योंकि हम माफ़ नहीं कर पाते, किसी ने कोई गलती की, वो तो गलती करके चला गया, लेकिन हम अपने अंदर अंदर अगर भारी होते रहते हैं तो क्या होगा? हम सफ़र करेंगे, हमें नुकसान होगा, वो व्यक्ति तो भूल करके चला गया। इसीलिए आकाश की तरह विशाल हो गए तो क्या होगा? आकाश मार्ग से आने वाली जितने भी रॉकेट, मिसाइल, बम होंगे ना, वो हमारा कुछ भी बाल बांका नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आकाश को हमने मित्र बना लिया, आकाश की तरह विशालता धारण कर ली, महानता। तो चाहे क्लाउड बर्स्ट हो, बादल का फटना, ऊपर की बात होती है, जितने भी हो, आकाश मार्ग से वो हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि आकाश को मित्र बना दिया। इसी तरह पांचवा तत्व कौन सा है? अग्नि। प्रकृति के अंदर अग्नि का स्वरूप क्या है? सूर्य। तो अग्नि में क्या होता है? कोई भी चीज डालो उसका रूप बदल जाता है। इसी तरह
बाबा ने कहा है आप बच्चों का भी ना ज्वालामुखी स्वरूप हो, ऐसा योग का स्वरूप हो, अग्नि स्वरूप हो, जो कोई भी व्यक्ति आए उसका रूप बदल जाए। अर्थात रूप बदल जाए माने बाबा कहता है रोता हुआ व्यक्ति आए, आपके सम्मुख आए, उसका स्वरूप बदल जाए और वो हंसता हुआ चला जाए। अशांत आत्मा आए, आपके सम्मुख आते ही इतनी शांति की स्थिति का उसे अनुभव हो, शांति के सागर में लहराता हुआ चला जाए। वो कब होगा? जब हमने ये ज्वालामुखी स्वरूप को धारण किया होगा। ये तो एक बहुत बड़ा विषय है, कैसे इन स्वरूपों को धारण कर सकते हैं साथ साथ। लेकिन बाबा अब इस समय कह रहा है बच्चे, एक तरफ तुम मन जीते जगत जीत बनो, दूसरी तरफ प्रकृति जीत बनो। और प्रकृति जीत बने, ये प्रकृति से बना हुआ शरीर है, ये हम इस आधार पर अगर इन तत्वों को हमने मित्र बनाया होगा। और अंत में 2 मिनट में बता देता हूँ, ब्रह्मा बाबा ने 18 जनवरी को शरीर छोड़ा, क्लास करा के बाबा कमरे में गए, देह त्याग किया। उसके बाद बाबा का शरीर 18 की रात, 19 का दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात और 21 को भी दोपहर के बाद बाबा का संस्कार किया गया। कोई इंजेक्शन नहीं लगाया गया, कोई केमिकल नहीं लगाया गया शरीर पर, लेकिन बाबा का शरीर वैसा ही चमकता रहा, कोई काला नहीं पड़ा, कोई दुर्गंध नहीं आई शरीर में। और बस लगता था जैसे हमेशा की तरह बाबा उठकर कहेंगे हाथ फैला के, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे। ये है प्रकृति जीत का लक्षण। 5 तत्वों से बने हुए इस प्रकृति के इस शरीर को भी बाबा ने जैसे विजयी बना दिया, इन तत्वों पर विजय प्राप्त करी। और इसीलिए आज हम सब भी यही संकल्प ले कि बाबा की तरह हम सबको भी प्रकृति जीत बनना है। और जब मन जीते जगत जीत, प्रकृति जीते जगत जीत, मास्टर प्रकृति पति हम बनेंगे तो क्या होगा? तब ही हमारी विजय निश्चित है। क्यों? क्योंकि उस स्थिति में रहकर ही हम नष्टो मोहा और स्मृति लब्धा स्वरूप बन सकेंगे। ओम शांति, ओम शांति।